हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अनु कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं चंद्रावती क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि मैं रोजाना आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स, जीके, जीएस की सीरीज लेके आता रहूंगा। उसी क्रम में मैं आप लोगों के लिए टीजीटी और पीजीटी की हिस्ट्री से जो छात्र हमारी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं रोजाना एक नया टॉपिक लेके आता हूँ। अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको अशोक के स्तंभ शिलालेखों के बारे में बताया था। आज मैं उसको कंटिन्यू करते करते हुए उसमें लघु शिलालेख और बृहद शिलालेख, उनके जो लघु स्तंभ लेख हैं, बृहद स्तंभ लेख हैं तथा उनके जो गुहा लेख हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए, किन किन स्थानों से प्राप्त हुए और उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछता है। और हर एग्जाम में आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी या नेट या जेआरएफ जो छात्र हिस्ट्री से दे रहे हैं उनके लिए ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी। वहां से ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, हम आगे डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अशोक के स्तंभ लेख। एवं गुहा लेख। आप देखेंगे स्तंभ, लघु स्तंभ लेख और बृहद स्तंभ लेख से ये जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ ये कल मैंने पार्ट 1 बताया था, आज ये पार्ट 2 है। यहाँ देखेंगे आप लघु शिलालेख है, ठीक है, उसके बाद ये बृहद शिलालेख है, फिर यहाँ लघु स्तंभ लेख है, ठीक है, यहाँ बृहद स्तंभ लेख है, यहाँ लघु स्तंभ लेख है, उसके बाद गुहा लेख है। और शिलालेख, बृहद शिलालेख जो है 14, वो मैंने आपको पढ़ाया ही हुआ था फर्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम देखेंगे कि लघु शिलालेख कौन कौन से हैं अशोक के। आप देखेंगे रूपनाथ है, रूपनाथ जो है शिलालेख, लघु शिलालेख, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश के जबलपुर से। दोस्तों, अक्सर ये क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको बता दूंगा, लेकिन अक्सर जो शिलालेख है इसमें ये पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा लघु शिलालेख है, कौन सा नहीं है। उसमें बृहद शिलालेख भी दिया रहेगा तो आपको वहां पे वेरीफाई करना पड़ेगा। और फिर कभी कभी होता है कि लघु शिलालेख दिया रहता है और किन स्थानों के नाम पूछ लेता है कि फलाना लघु स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, जैसे रूपनाथ कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्राप्त हुआ है। इसी तरह गुर्जरा है, गुर्जरा जो है मध्य प्रदेश के दतिया से प्राप्त हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुर्जरा। गुर्जरा जो लघु शिलालेख है, इसी में अशोक का नाम सर्वप्रथम जो है देवनाम प्रिय अशोक राजस लिख के मिला। ठीक है, तो किस अभिलेख में क्वेश्चन आता है कि किस अभिलेख में देवनाम प्रिय अशोक राजस जो है लिख के प्राप्त हुआ है, लिखा हुआ प्राप्त हुआ है? तो गुर्जरा अभिलेख से। ये गुर्जरा अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश। कई बार क्वेश्चन आया है कि गुर्जरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मध्य प्रदेश से, ये आपको याद रखना है। इसी तरह बिहार के सहसाराम में है, सहसाराम से एक लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। यहाँ ये चंदन पीर नामक पहाड़ी की गुफाओं पे उत्कीर्ण है। ठीक है, सहसाराम में जो है, सहसाराम जो कि बिहार में है, वहां पे चंदन पीर नामक एक पहाड़ी है, वहां पे गुफाओं पे अशोक के जो है लेख उत्कीर्ण किए गए हैं। ठीक है, इसी तरह भाब्रू वैराट है, तो भाब्रू वैराट शिलालेख, लघु शिलालेख कहाँ प्राप्त हुआ? ये राजस्थान के जयपुर से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बौद्ध पुस्तकों का, अशोक ने बौद्ध पुस्तकों का जो है क्या किया है? विज्ञापन किया है। ठीक है, विज्ञापित किया है, एक प्रकार से प्रचारित किया है, विज्ञापित किया है। ठीक है, जनमानस तक के लिए। तो ये क्वेश्चन आता है कि अशोक ने किस लघु शिलालेख में बौद्ध पुस्तकों को विज्ञापित किया है? तो भाब्रू वैराट। दूसरी बात ये भी क्वेश्चन आता है कि वैराट कहाँ पे है? वैराट कहाँ से? राजस्थान के जयपुर में। ठीक है, इस तरह मास्की बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मास्की जो है, इसमें सर्वप्रथम अशोक का नाम, व्यक्तिगत नाम अशोक कहाँ से प्राप्त होता है? मास्की लघु शिलालेख से। और मास्की शिलालेख कहाँ है? कर्नाटक के रायचूर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्की कहाँ है? कर्नाटक के रायचूर में। और ये क्या है? व्यक्तिगत नाम, अशोक का व्यक्तिगत नाम जो अशोक है वो पहली बार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मास्की से। ये आपको याद रखना है। इसी तरह ब्रह्मगिरी कहाँ है? ये कर्नाटक के चित्तूर दुर्ग में है। सिद्धपुर कहाँ पे है लघु शिलालेख? ये ब्रह्मगिरी के पास ही है, कर्नाटक में। दोनों कर्नाटक में ये। ठीक है, मास्की भी कर्नाटक के, लेकिन रायचूर जिले में है। ठीक है, इसी तरह ब्रह्मगिरी हो गया कर्नाटक में, सिद्धपुर कर्नाटक में हो गया, और फिर जतिन रामेश्वर ये भी ब्रह्मगिरी में है, ये ब्रह्मगिरी के पास कर्नाटक में है। ठीक है, यहाँ पे मंदिर के जो सीढ़ियां हैं उस पे अशोक के लेख उत्कीर्ण किए गए हैं। ठीक है,
तो कहाँ पे, जतिंग रामेश्वर से। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि मंदिर की सीढ़ियों पे जो लेख उत्कीर्ण किया गया है वो किस लघु शिलालेख में है, तो जतिंग रामेश्वर। ये कहाँ पे है, ब्रह्मगिरी के पास अर्थात कर्नाटक में ही है। उसके बाद एरीगुड्डी कहाँ है, आंध्र प्रदेश के कन्नूर जिला में है। ठीक है दोस्तों, ये पहला एरीगुड्डी जो है लघु शिलालेख, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला लघु शिलालेख है जहां पे ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि दोनों में दिया गया है। वैसे तो ये शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, लेकिन इसकी कुछ अंतिम 8 पंक्तियां जो है वो खरोष्टी लिपि में लिखा गया है, इसलिए ये ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपि में है। तो एरगुड्डी, ठीक है, एरगुड्डी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिला में है, ये इसके लिए फेमस है। इसी तरह गोवी मठ कहाँ पे है, मैसूर में है, कर्नाटका के मैसूर में है गोवी मठ, क्या है, लघु शिलालेख है। पालकी गुड्ड कहाँ है, गोवी मठ से 4 किलोमीटर दूर है। गोवी मठ कहाँ, मैसूर, ये भी मैसूर में है। इसी तरह अहरौरा कहाँ है, अहरौरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लेगा कि अहरौरा लघु शिलालेख किस प्रदेश में है। ठीक है, तो आप देखो उत्तर प्रदेश में, कहा, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। ठीक है, तो या ये क्वेश्चन पूछ सकता है उत्तर प्रदेश का, जब स्पेशल पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है अहरौरा शिलालेख अशोक का है, या अहरौरा शिलालेख किससे संबंधित है, तो अशोक से संबंधित है। तो ये चीज आपको याद रखना है, अहरौरा लघु शिलालेख कहाँ है, मिर्जापुर में, उत्तर प्रदेश में। इसी तरीके से कुछ अन्य अभी जो लेटेस्ट खोजे गए हैं लघु शिलालेखों में, आप देखेंगे सारो मारो, ये मध्य प्रदेश के शहडोल से प्राप्त हुआ है। इसी तरह पनगुड़िया जो है मध्य प्रदेश के सीहोर से प्राप्त हुआ है। नेतूर और उदयगुलम, ये कहां से प्राप्त हुआ है, नेतूर और उदयगुलम कर्नाटक में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लघु शिलालेख नेतूर और उदयगुलम, यहाँ भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेतूर और उदयगुलम, यहाँ भी अशोक का नाम अशोक प्राप्त होता है। तो ठीक है, इसमें कौन कौन से आप देखेंगे, गुर्जरा, गुर्जरा जो है, गुर्जरा, मास्की और ये नेतूर और उदयगुलम, ये 4 शिलालेख है जिसमें अशोक का नाम की जिक्र किया गया है। ठीक है, लेकिन जो अशोक नाम पर्टिकुलर व्यक्तिगत नाम है, पहली बार कहा, मास्की में, मास्की से प्राप्त हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो 4 नाम कौन है, गुर्जरा, मास्की, नेत्यूर और उदयगुलम, यहाँ पे अशोक का नाम अशोक प्राप्त हुआ है। इसी सत्राती है, ये भी कर्नाटक में है, यहाँ से भी लेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये एक शिलालेख, ये भी जो है लघु शिलालेख है जहां से अशोक के द्वारा लेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये लघु शिलालेख है जिसमें गुर्जरा, भाभरू, मास्की, जतिन रामेश्वर, एरेगुड्डी, अहरौरा और नेतूर और उदयगुलम जो कि कर्नाटक में, ये इतने लघु शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बताया। अब हम लोग स्तंभ लेख में आते हैं। स्तंभ लेख जो है ये अशोक के 7 लेख हैं। ठीक है, अशोक के जो 7 लेख हैं वो 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो लघु स्तंभ लेख, ठीक है, जो अशोक के 7 लघु स्तंभ लेख है वो कहां से प्राप्त हुए हैं, 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। पहला कौन सा है, दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा कहाँ है, ये सहारनपुर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दिल्ली टोपरा, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, यहाँ दिल्ली टोपरा में अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं, ये लघु स्तंभ लेख है। इसी तरह दिल्ली मेरठ है। ठीक है, तो दिल्ली मेरठ ये कहाँ, मेरठ से प्राप्त हुआ था। ठीक है, लेकिन बाद में तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने इसे मेरठ से उठा के कहाँ करवा दिया था, दिल्ली स्थानांतरित करवा दिया था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि किस शासक ने दिल्ली मेरठ जो स्तंभ लेख है उसको दिल्ली मेरठ से उठा के दिल्ली करवा दिया, तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और यदि पूछेगा कि कौन से अभिलेख को, स्तंभ लेख को, तो दिल्ली मेरठ को। ठीक है, ये आपको याद रखना है, दिल्ली मेरठ को मेरठ से उठा के दिल्ली कर दिया गया। इसी तरह लौरिया नंदनगढ़, ये कहाँ है, चंपारण, बिहार के चंपारण से प्राप्त हुआ है। इसके लौरिया नंदनगढ़ में क्या है, इसके शीर्ष पे जो स्तंभ है, इसके शीर्ष पे कमलाकार आकृति बनी हुई है, उस पे एक शेर बना हुआ है, एक शेर बना हुआ है जिसका जो मुख है उत्तर दिशा की ओर है, तथा उसके नीचे भाग में जो पैर का भाग है, स्तंभ के जो पैर का भाग है, वहां राजहंसों को मोती चुनते हुए दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो कई बार आपके टीजीटी क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस स्तंभ लेख में, अशोक के किस स्तंभ लेख में सिंह की आकृति है, तो आपको किसमें लिखे, लौरिया नंदनगढ़ में है। ठीक है, नंदनगढ़ में सिंह की आकृति है, ये आपको याद रखना है। फिर लौरिया अलराज, नंदनगढ़ और अलराज दोनों कहाँ है, चंपारण, बिहार में प्राप्त होते हैं। इसी तरह प्रयाग स्तंभ लेख कौशाम्बी, ये तो मैंने लास्ट में जो शिलालेख पढ़ाया था वहां भी मैंने आपको बताया था जो इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, प्रयाग स्तंभ लेख जो है इसी को कौशाम्बी स्तंभ लेख कहा जाता है। कौशाम्बी स्तंभ लेख किसका है, ये अशोक का ही है। ठीक है, क्वेश्चन आता है जब प्रयाग प्रशस्ति लिखा रहेगा दोस्तों तब वहां आप समुद्रगुप्त मारेंगे, लेकिन जब प्रयाग स्तंभ लेख लिखा रहे
या कौशाम्बी स्तंभ लेख लिखा रहे तो किसका है, वो अशोक का है। तो ये पहले क्या था कि प्रयाग उस समय था नहीं, तो पहले क्या था, कौशाम्बी था। तो कौशाम्बी में अशोक ने स्थापित किया था, बाद में अकबर ने वहां से कौशाम्बी से उठा के प्रयागराज के किले में रख दिया। क्वेश्चन आता है कि किस मुगल बादशाह ने जो है अशोक के स्तंभ लेख को कौशाम्बी से उठा के इलाहाबाद में रखा, तो अकबर ने रखा, ये आपको बताना। इसी तरह दिल्ली टोपरा जो है, दिल्ली टोपरा, ये जो दिल्ली टोपरा है सहारनपुर का, इसमें जो लेख उत्कीर्ण किए गए थे, तो इसके जो 7 लेखों में, इसमें कितने लेख थे, 7 लेख, तो 7 लेखों में से 6 लेखों का उत्कीर्ण प्रयाग स्तंभ लेख में भी किया गया है। ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख बोलिए या कौशाम्बी स्तंभ लेख बोलिए। तथा साथ में अशोक ने अन्य अन्य लेख में, इसमें अशोक ने, जो मैंने पिछली भी आपको बताया था कि महामात्रों को वहां पे उसने जो है नाम संदेश दिया था अशोक ने, तो किसमें है, प्रयाग स्तंभ लेख में है। और अशोक की रानी कारुवाकी और तिरुवर जो है, इन्होंने कारुवाकी और तीवर, अशोक की जो रानी है कारुवाकी और तीवर ने जो दान पुण्य की बात कही है, वो प्रयाग स्तंभ लेख में ही दिया रखा। और इसी को रानी का लेख भी कहा जाता है। किसको, प्रयाग स्तंभ लेख को रानी का लेख भी कहा जाता है, क्योंकि अशोक की रानी के द्वारा इस पे दान की बात कही गई है। इसी तरह प्रयाग प्रशस्ति का जो उल्लेख है वो इसी स्तंभ लेख पे, प्रयाग स्तंभ लेख पे ही लिखा गया है। प्रयाग प्रशस्ति ये किसका है, समुद्रगुप्त का है, जिसको उनके कवि हरिशरण ने लिखा था। ठीक है, इसी तरह दोस्तों रामपुरवा स्तंभ लेख है, ये क्या है, रामपुरवा स्तंभ लेख भी चंपारण, बिहार के चंपारण से प्राप्त हुआ है। और ये दिल्ली टोपरा, इसमें भी दिल्ली टोपरा का जो है, दिल्ली टोपरा का या प्रयाग प्रशस्ति में भी, और ये रामपुरवा में भी सॉरी दोस्तों, तो रामपुरवा का में भी दिल्ली टोपरा के 6 अभिलेख जो है, लेख जो है अशोक के उत्कीर्ण किए गए हैं। तो ये जो दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरराज, प्रयाग स्तंभ लेख कौशाम्बी में है, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरराज और रामपुरवा ये कहाँ पे है आपका, जो है बिहार में, चंपारण बिहार में दिया गया है। अब दोस्तों हम ये वृहद स्तंभ लेख है। ठीक है, वृहद स्तंभ लेख है। अब अशोक के लघु स्तंभ लेख जो है, ये लघु स्तंभ लेख अशोक की जो राजकीय घोषणाएं हुआ करती थी, वो आपके लघु स्तंभ लेख में ही प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप देखेंगे कि ये कितने हैं, 5 स्थानों से ये प्राप्त हुए हैं, जिसमें से सांची का है। सांची का जो स्तूप, सांची का जो स्तंभ लेख है वो रायसेन से प्राप्त हुआ है। एक आसमक पत्थर से पूरा बनाया गया है, एक पत्थर, उसी को स्तंभ लेख कहा जाता है। एक पत्थर को काट के बनाया गया है, और ठीक है, उसको वही सांची का स्तंभ लेख है। सांची स्तूप की बात दोस्तों नहीं हो रही, स्तूप के अलावा स्तंभ लेख है। तो स्तंभ लेख जो है, लघु स्तंभ लेख जिसे बोला जाता है, वो कहाँ है, रायसेन से, मध्य प्रदेश के रायसेन से प्राप्त हुआ है सांची का। इसी तरह सारनाथ का है, तो सारनाथ का जो स्तंभ लेख है, ये कहाँ से ये प्राप्त हुआ है, तो सारनाथ के उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद से प्राप्त हुआ है। इसमें बौद्ध संघ में फूट डालने वाले जो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुड़ियां हैं, उनको जो है दंड देने के विधान के बारे में बात कही गई थी। ठीक है, सारनाथ के स्तंभ लेख में ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस स्तंभ लेख में, बौद्ध भिक्षु और भिक्षुड़ियों को बौद्ध संघ में फूट डालने के लिए दंड करने का नियम लिखा हुआ था। तो कहाँ पे लिखा गया था, सारनाथ के स्तंभ लेख में लिखा गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सारनाथ के स्तूप नहीं, सारनाथ के स्तंभ लेख में। इसी तरीके से कौशाम्बी में भी धम्म महामातों को संबोधित करते हुए जो है जो नियम कहा गया था, वही यहाँ पे भी है। आप देखेंगे, अभी बताया प्रयाग स्तंभ लेख या कौशाम्बी लेख का लघु स्तंभ लेख भी रूप एक है, एक वृहद स्तंभ लेख है, एक लघु स्तंभ लेख। तो वही चीज यहाँ पे है, लघु स्तंभ लेख। यहाँ इसी को ही रानी का, लघु स्तंभ लेख को ही रानी का लेख भी कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह रूमनदेई जो है लघु शिलालेख है। तो रूमनदेई क्या है, लघु स्तंभ लेख है। ये कहाँ है, भगवानपुर तहसील, नेपाल के भगवानपुर तहसील नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। और इसके शीर्ष पर घोड़े की मूर्ति है। ये किसने कहा था, ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग के अनुसार जब ह्वेनसांग रूमनदेई गया था वहां पे जो है भ्रमण में, तो वहां नेपाल में, तो उसने देखा कि वहां पे जो अशोक का जो है स्तंभ लेख है, उस पे घोड़े की मूर्ति बनी हुई थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अशोक के किस लघु शिलालेख में, ठीक है, लघु शिलालेख में पूछ लेगा या कि किस शिलालेख में पूछ लेगा कि घोड़े की मूर्ति बनी है। तो घोड़े की मूर्ति रूमनदेई में बनी हुई है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे क्या हुआ है कि बताया गया है, रूमनदेई